नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल ट्रेनर अजीत सिंह और मैं इस सीरीज रीडिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का दूसरा वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के लिए, जिसमें आज हम लोग जो रीडिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं EIGRP V6 एंड OSPF V3 के बीच में। ठीक है, जिसमें लैब हमारी वही पार्ट मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट 1 वाली ही लैब रहेगी इसमें IPv6 का। तो जिसमें मैंने इस राउटर को मतलब इतना जो हिस्सा है मेरा OSPF है, ठीक है, और ये जो इतना हिस्सा है मेरे पास दिस इज इन EIGRP, ये मेरा EIGRP में रखूंगा। ठीक है, और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा थ्योरेटिकली और क्लियर करने के लिए इस सीरीज का पहला वीडियो EIGRP नहीं सॉरी रिप और OSPF V3 को देखिए, जिसमें मैंने इसका सारी थ्योरी क्लियर की है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन का नीड क्यों लगता है, क्या इसकी टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी है। तो उसको आप देख के थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ मैं डायरेक्ट आपको लैब पे ले चलता हूँ, जिसमें मैं आपके सामने करने वाला हूँ EIGRP कॉन्फ़िगरेशन और OSPF V3 कॉन्फ़िगरेशन। और आईपी एड्रेस के लिए मैंने पहले ही बताया था आप लोगों के लिए कि जो आईपी एड्रेस है, ठीक है, जो आईपी एड्रेस में रखना चाह रहा हूँ वो कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस राउटर के पीछे मैंने एक लूप बैक या लैन लगाई हुई है, जिस पर मैं आईपी एड्रेस रखूंगा 2002, ठीक है, :1/64 पे उसको कॉन्फ़िगर करूंगा। ठीक है, और इस राउटर के पीछे भी एक लेन या लूप बैक रखूंगा। ठीक है, दैट इज माई 2001, ठीक है, :1/64 पे भी रखता, इसको भी रखता हूं मैं। ठीक है, इसके बाद ये इंटरफेस इस इंटरफेस पे और इस इंटरफेस पे मैं लिंक लोकल एड्रेस रखूंगा। लिंक लोकल एड्रेस का मतलब होता है कि जो मेरे ऑटोमेटिक जनरेट होता है, जैसे पीपा होता है उसी तरह से यहाँ पे होता है FE80 की सीरीज का आईपी जनरेट होगा आगे। ठीक है, कुछ भी हो तो कुछ इस तरह से रहेगा ये। तो IPv6 के बारे में जानने के लिए मेरे IPv6 के और भी लेक्चर्स हैं, ठीक है, इन्हें आप देख सकते हैं, जिससे आपको फेयर आइडिया लगेगा लिंक लोकल एड्रेस क्या होता है। और ठीक है, यूनिकास्ट और ग्लोबल ये सब सारी चीजें वहां पे दी हुई हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास लैब के लिए ये सिनेरियो है और हम लोग लैब तैयार करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यही लैब मैंने आप लोगों के लिए ली हुई है। इसके ऊपर मैंने कोई आईपी एड्रेसेस वगैरह अभी तक कोई कॉन्फ़िगर नहीं किए हैं। पहले मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करता हूँ, फिर EIGRP और OSPF को कॉन्फ़िगर करके रीडिस्ट्रीब्यूशन करके आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िटी इंटरफेस गीग 3x0 IPv6 एड्रेस, ठीक है, और IPv6 इनेबल। मैं क्योंकि ये इसको लिंक लोकल एड्रेस दिलाना चाहता हूं, तो इसके लिए ये कमांड चलानी पड़ेगी जो ऑटोमेटिक ऑब्टेन करेगा वो। ठीक है, इसके बाद मेरे पास है एक इंटरफेस लूपबैक 0 आईपी एड्रेस नहीं IPv6 एड्रेस 2001:1/64 नोसेट। और ये मैंने आईपी एड्रेस इस पे दे दिया। सेम चलता हूं दूसरे राउटर पे, कॉन्फ़िटी इंटरफेस मेरे पास गीग ही है 3x0 IPv6 इनेबल और नोसेट। इधर देखता हूं मैंने, हाँ नोसेट चलाया। नोसेट हम जरूर चलाते हैं ताकि हमारा पोर्ट या प्रोटोकॉल अप रहे हमेशा। 4x0 IPv6
इनेबल नो सेट, इसके दोनों पोर्ट पे हो गया। अब चलता हूं इस राउटर के कॉन्फिग इंटरफेस गीग 4x0 IPv6 इनेबल नो सेट, और इस पे एक इंटरफेस लूपबैक 0 नहीं, इंटरफेस लूपबैक 0 सॉरी लूपबैक 0 IPv6 एड्रेस 2002:1/64 नो सेट। ठीक है, तो आईपी एड्रेसेस वगैरह मैंने सबको दे दिए हैं, आपको दिखा भी देता हूं। डू सो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, आप इधर देख सकते हैं लूपबैक पे ये रहा मेरा आईपी एड्रेस, और मेरे गीगाबिट 4x0 देखिए स्टेटस अप है। बाद बाकी जिन पे मैंने नो सेट कमांड नहीं चलाई थी वो सारे डाउन पड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही करके आप इधर भी देख सकते हैं, इधर डू सो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, सेम विद हियर, देखो 3 और 4। और अब आ जाते हैं राउटर 1 पे, डू सो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और इधर मैंने लूप बैक को आईपी एड्रेस असाइन, यस यस, लूप बैक को दिया है, और ये रहा मेरा गीग 3x0। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ना राउटिंग करी है, रीडिस्ट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, तो ज्यादातर मेरा, ठीक है, इधर मैं EIGRP रखूंगा तो ये मेरा क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन राउटर होगा, जो मेरे, ठीक है, OSPF की राउटिंग को EIGRP में लेके आएगा और EIGRP से OSPF में लेके जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन राउटर, और इस पर जो प्रोसेस रन होती है उसको हम लोग कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो मैंने तैयारी पहले ही कर ली है, तो सबसे पहले मैं चलता हूँ राउटर 1 के ऊपर और EIGRP को इनेबल करता हूँ। तो तरीका वही पुराना वाला ही है, कुछ भी नया नहीं है। तो इधर केवल IPv6 बढ़ गया है। अगर आप इंटरफेस लेवल पर काम करते हैं तो तरीका बिल्कुल भी नहीं बदला है। तो चलिए देखते हैं जरा। तो इधर IPv6 राउटर EIGRP ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 1 राउटर ID, ठीक है, ये एक्टिव रहे, नो शट डाउन। इंटरफेस पे जाके ये इंटरफेस लेवल पे मैंने क्या किया है, EIGRP को इनेबल किया है। अगर आपने इंटरफेस लेवल पे, जैसे हम लोग जो ज्यादातर करते थे EIGRP का कॉन्फ़िगरेशन इन द CCNA वगैरह, हम लोग जो करते हैं वो क्या करते हैं, ग्लोबल लेवल पे करते हैं। तो वहां पे हम लोग वो कमांड चलाते थे, राउटर EIGRP ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, और फिर उसके लिए नीचे नेटवर्क का कमांड चलाते थे। मगर आप चाहें तो IP वर्जन 4 में भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। जैसे इंटरफेस पे गए, कमांड चलाइए IP EIGRP 1, ठीक है, तो आपका EIGRP उस इंटरफेस के ऊपर इनेबल हो जाएगा। मगर यहाँ IP वर्जन 6 कर रहा हूं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो राउटर 1 सबसे पहले, तो यहाँ इसने मना किया। तो यहाँ मना करने के पीछे एक चीज है, जो कॉन्फिग IP एक कमांड चलानी पड़ती है, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। ये कमांड मुझे सभी राउटर्स पे चलानी पड़ेगी। और ठीक है, तो पहले मैं यही कमांड चला देता हूं सभी राउटर्स पे, फिर और बाद बाकी कमांड चलाऊंगा। IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, चलिए यूनिकास्ट राउटिंग हो गया। एक बार एग्जिट IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, ठीक है। तो इस राउटर के ऊपर मेरा EIGRP इनेबल हो चुका है, ठीक है। तो EIGRP इधर इनेबल हो गया। अब मैं चलता हूँ राउटर 3 पे, जहां मुझे OSPF करना है। तो पहले मैं राउटर 3 को करता हूँ। देखो सेम प्रोसीजर इधर भी है,
तो चलते हैं कॉपी और राउटर 3 पे। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं हम इधर। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अभी मैंने इनकी राउटिंग कर दी और इसकी राउटिंग कर दी। एक सेकंड गाइस, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, इस राउटर पे OSPF कर दिया, इस पे EIGRP कर दिया। तो मुझे इस इंटरफेस पे भी OSPF करनी पड़ेगी ताकि इतना कम्युनिकेशन बने, और इस वाले इंटरफेस पे गीक 3y0 पे भी मुझे EIGRP करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, और फिर इन दोनों के बीच में मैं क्या करूंगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या करूंगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे ये। तो इसको भी करने के लिए देखो सेम प्रोसीजर है जो हम लोग अभी तक फॉलो कर रहे हैं। राउटर 2 पे चलानी है ये कमांड मुझे। ठीक है, इधर एरर क्या आया, व्हाट। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इधर देख रहे हैं, मैंने देखा इधर मेरा OSPF के साथ जो है मेरा, ठीक है, नेबरशिप बन गया है। OSPF के साथ नेबरशिप बन चुकी है। और IPv6 राउटर EIGRP राउटर आईडी ये इंटरफेस इधर थोड़ा सा, ठीक है, ये इंटरफेस इधर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो चलो मैं EIGRP को कमांड को दोबारा से चला देता हूं। इधर जो EIGRP का इंटरफेस है दैट इज 3y0। तो इतने कमांड मुझे दोबारा से चलाने पड़ेंगे। ठीक है, कॉपी करता हूं और चलते हैं जरा। ठीक है, देखो EIGRP के साथ भी नेबरशिप अप आ गई है, यानी कि अभी मेरा जो काम है वो ये हो गया। यानी कि इस राउटर ने अपने इतनी नेबरशिप फाउंड कर ली, इन्होंने इतनी कर ली। ठीक है, अब रह गया रीडिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों के बीच में कराना। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हमारे पास देखते हैं जरा। तो चलते हैं जरा रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपने पास जो कमांड है वो है ये IPv6 राउटर OSPF। राउटर OSPF रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा OSPF के अंदर EIGRP को, और EIGRP के अंदर OSPF को। तो चलते हैं जरा कमांड चलाते हैं और देखते हैं क्या होता है। राउटर 2 पे ही चलनी है ये कमांड भी। ये कह रहा है इनकम्प्लीट कमांड। ठीक है, तो ये कमांड इनकम्प्लीट है। तो रीडिस्ट्रीब्यूट मैट्रिक, ठीक है। तो अभी मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF मैट्रिक। तो इसमें ये क्या कह रहा है, वही बैंड, ये डिले चाहिए इसको। ठीक है, डिले, मैट्रिक, बैंडविड्थ, लोड, डिले, MTU, ये सब सारी चीजें इसको रिक्वायर होती हैं। तो चलिए मैं इसको अभी कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो चलिए मैंने कमांड्स को करेक्ट कर दिया है, तो फिर से चलाता हूँ ये कमांड में वहां पे। तो राउटर इतना कमांड तो हमारा चल गया। इसके बाद है रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड मैट्रिक, और इसके साथ इसको चला के देखते हैं जरा। ठीक है,
तो ठीक है, कोई एरर नहीं आया और इट्स कनेक्टेड, और ये कनेक्टेड हो गया है। तो चलते हैं जरा, एक कमांड चलाते हैं इधर, सो IPv6 प्रोटोकॉल। जैसे मैं ये प्रोटोकॉल कमांड चलाता हूं तो लास्ट में चल के देखते हैं, देखो जरा रीडिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है ये। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन EIGRP डन। ठीक है, इधर चलते हैं जरा, ठीक है, इधर भी दिखना चाहिए। तो EIGRP OSPF वाला रीडिस्ट्रीब्यूशन में मुझे लग रहा कोई मसला है। तो यस, आई चेक इट नाउ, मसला क्या है। एक सेकेंड, इंटरफेस ये एंड EIGRP। ठीक है, तो एक सेकेंड और वेट करते हैं, ट्रबल शूट करता हूँ कि आखिर मसला क्या रहा। चलिए गाइस, दिखाता हूँ मैंने अब क्या किया इसके अंदर। मैंने कुछ भी खास नहीं किया है। मैंने क्या किया था, मुझसे जो गलती हो रही थी वो हो रही थी ये कि मैंने जब OSPF के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन किया था तो मुझे ये कमांड चलानी थी बस। कितनी, बस ये कमांड चलानी थी। मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। राउटर OSPF रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP1 मैट्रिक 255 करके बेस्ट मैट्रिक्स ट्राई किया मैंने और बात बन गई। ठीक है, बाद बाकी चीजें आप चाहें तो सेम रहने दे, कोई नहीं, यही कमांड रखें, ये रही, इसको आप रखेंगे बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जब मैंने ये किया है तो जैसे ही मैंने ये सब किया, Ctrl Z, और अब आपको दिखाता हूं मैं सो IP प्रोटोकॉल। तो जब मैंने सो IP प्रोटोकॉल का मैं अब ये आउटपुट देखता हूं, तो जरा देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे ये दिखा रहा है EIGRP। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन में देखो अब आने लगा ये। ठीक है, और देखते हैं जरा नीचे। ठीक है, और यहाँ पे अभी देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा हूं तो मुझे ये दिखाने लगा ये EIGRP। ठीक है, जहाँ OSPF में मुझे दिखा रहा है EIGRP के अंदर OSPF और OSPF के अंदर EIGRP, यानी तभी होगा ये मेरा कंप्लीट रीडिस्ट्रीब्यूशन। चाहे तो आप इधर से ये कमांड भी देख सकते हैं जो मैंने रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए चलाई है, तो ये कमांड भी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जरा, कनेक्टिविटी चेक करते हैं। तो मैं इधर चलता हूं, मैं चेक करता हूं पिंग 2002:1, और ये देखिए रिप्लाई आ रही है इधर से। और अब चलते हैं जरा, इधर मैं एक कमांड चलाता हूं, सो IPv6 EIGRP, देखते हैं जरा। ओहो, EIGRP क्वेश्चन मार्क में क्या चला सकता हूं, नेवर, नेवर चला सकते हैं आप। कौन नेवर है इसका देखो बता रहा है ये। ठीक है, टोपोलॉजी भी चला सकते हैं आप, टोपोलॉजी। तो ये टोपोलॉजी टेबल दिखा रहा है, पैसिव पाथ और एक्टिव पाथ। इसके अलावा एक और होती है सो IP राउट। तो जैसे मैंने सो IP राउट कमांड चलाई, ये मुझे दिखा रहा EX, यानी कि EIGRP एक्सटर्नल। EIGRP EX का मतलब होता है EIGRP एक्सटर्नल, यानी कि बाहर से आने वाले रूट। ठीक है, तो यहाँ देखो 2002 का दिखा रहा है, देखो इधर, तो ये बाहर से आ रहा है रूट मेरे। ऐसे ही मैं इधर चलता हूं, तो इधर चलाता हूं सो IPv6 रूट, प्रोटोकॉल भी चलेगा और डेटाबेस भी चलेगा। चलिए देखिए इधर OE2 OSPF एक्सटर्नल 2। चलो देखते हैं जरा OE2 का क्या मतलब है। इधर O का मतलब तो OSPF होता है, E2 देखते हैं जरा, E2 E2 E2, यस OE2 OSPF एक्सटर्नल 2। ठीक है, तो ये दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कम्युनिकेशन बराबर हो ही रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे ये चीज हो रही है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं सो IPv6 OSPF डेटाबेस चेक करते हैं। जैसे मैंने OSPF डेटाबेस चेक किया तो देखो वही LSA 8 यानी कि एक्सटर्नल एरिया, और नीचे चलते हैं LSA 5 भी होगा। देखो LSA 5 एक्सटर्नल एरिया के लिए होता है, और LSA 8 IP वर्जन V6 के साथ हो, जैसा कि हम पिछले वाले लैब में भी देखे थे। तो देखिए इस तरह से मैंने रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म किया विद इन द EIGRP और OSPF के अंदर। तो आप ये कमांड देख सकते हैं, ये रही रीडिस्ट्रीब्यूशन की ये कमांड्स हैं। ठीक है, बाद बाकी चीजें ऊपर की लगभग सेम ही है। ठीक है, तो नीचे वाले कमांड्स को ट्राई किया है मैंने, ऊपर वाले नहीं करे। ठीक है, तो चलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं और आगे देखते हैं। द नेक्स्ट वीडियो में बी BGP एंड OSPF redistribution विद IP वर्जन 6। ठीक है, तो